से रिलेटेड इतने सारे वियर्ड मिस्टीरियस रहस्यमय क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं आप लोगों के। आज मैं एक एक करके सबका आंसर करने वाली हूँ एंड लिटरली ये सारी चीजें इतनी मिस्टीरियस हैं, आपको खुद भी अपनी बॉडी के बारे में ये नहीं पता होगा, लेकिन हाँ कुछ लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो शेयर करती है, तो मैं आपको बता रही हूँ। कहीं अगर आपके साथ हो तो आपको पता होना चाहिए। अवेयरनेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी लड़कियों के शरीर के बारे में तो कोई बात करता नहीं, कोई समझाता नहीं। अगर स्कूल कॉलेज में अभी तक आपने नहीं सीखा तो अब जान लो। और हाँ, इस वीडियो के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। के बारे में ये सुना भी नहीं होगा आपने। मे भी जू पड़ती हैं ऐसी लड़कियां वेट लिफ्टिंग करती हैं। ऐसी और भी मिस्टीरियस रहस्यमय बातें मैं आपको बताऊंगी। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड फुल ऑफ अवेयरनेस होने वाली है। तो अगर अपने ज्ञान का पैमाना और थोड़ा बढ़ाना है, शरीर के बारे में थोड़ा और करीब से जानना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे मिस्टीरियस फैक्ट्स अबाउट। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे व्यूअर का एक क्वेश्चन आया है कि पता नहीं कैसे प्यूबिक हेयर पे लाइस हो गए हैं। लाइस मींस जू। कैसे? सर के कीड़े तो पता थे, वहाँ कैसे हुए? क्या मैंने पुअर हाइजीन रखा? पर मैं तो साफ सुथरी हूँ, अच्छे से धोती हूँ, अच्छे से क्लीन करती हूँ, फिर क्यों हुआ मुझे? इसका क्योर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतनी पर्सनल चीज आपने मेरे साथ शेयर की। और गाइस आप लोग भी शर्माए मत करो, जितनी भी पर्सनल से पर्सनल क्वेश्चन होंगे आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपका नाम आइडेंटिफाई या फिर वो क्वेश्चन दिखा करके आपको एम्बैरेस नहीं करूंगी, बल्कि उस सवाल से रिलेटेड आंसर दूंगी, ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स और भी लोगों को हो तो उनको आंसर मिल जाए। सो गर्ल्स, ये थोड़ा रेयर होता है कि प्यूबिक हेयर में लाइस हो जाए। हर किसी को नहीं होता है, बट हाँ कुछ गलतियों की वजह से आपको ये हो सकता है। मोस्टली सर में अगर जू पड़े या वहां जू पड़ जाए तो वो इसलिए नहीं होता है कि आपने पुअर हाइजीन मेंटेन कर रखा है। नो, मेनली इसके स्प्रेड होने का रीजन होता है कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हो जिसके लाइस है, तो आपको भी उससे लाइस की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो सर की हो या नीचे की हो। तो इट्स नॉट बिकॉज यू आर डर्टी और अनहाइजेनिक। और ये लाइस आपके बालों में छुप करके रहती हैं एंड आपके ब्लड को चूसती रहती हैं, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा खुजली, इरिटेशन होती है। आप इससे कैसे बच सकते हो? तो बच सकते हो, आंसर देने से पहले ये कैसे फैलता है ये समझना होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्लोज कॉन्टैक्ट से एक तो ये फैलता है, दूसरा अगर आपने किसी ऐसे इंसान का इन्फेक्टेड टाल यूज कर लिया, मतलब किसी के सर में जू है, उसका टावल ले करके आपने वहां रगड़ लिया है, तो मे बी वहां से वहां तक पहुंच सकते हैं, समझ गए? और ये सिर्फ टाल तक ही नहीं है, किसी का बेड भी आप शेयर कर रहे हो या किसी के कपड़े शेयर कर रहे हो, अगर कपड़ों के ऊपर या बेड के ऊपर या टाल के ऊपर जू के अंडे या वो जू रह गई तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। सो प्रिवेंशन, मेंटेन हाइजीन। अपने अंडरगारमेंट्स प्रॉपरली वॉश करो, गर्म पानी से धो लो। अपने इंटीमेट आइटम्स को शेयर मत करो, चाहे वो आपके अंडरवेयर हो, टाल हो, डोंट शेयर। वैसे तो यू शुड सीक मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन देखो जू कहाँ है? बालों में है, तो बाल जड़ से हटा दो। यहाँ के तो नहीं हटा पाओगे, वहां के तो हटा सकते हो, तो आप जड़ से उन बालों को हटा दो। बहुत सारे मेथड्स हैं, यू कैन यूज ट्रिमर्स ऑल्सो। एक बार ट्रिमर से सफा चट कर दोगे, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टीरियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वेट लिफ्टिंग। क्या आपने सुना है विमेन वेट लिफ्टिंग सिर्फ हाथों से नहीं से भी करती हैं, और इसके अपने अलग मेडिकल बेनिफिट्स हैं। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूं, पहले डिस्क्लेमर, आपको ये नहीं करना है। मैं बस आपको अवेयरनेस के पर्पस से बता रही हूँ कि ऐसा भी होता है, आपको पता हो। बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है ना, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी क्या चीज है ये, कैसी अजीबोगरीब चीज है ये। सम विमेन प्रैक्टिस पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के लिए वो वेट लिफ्टिंग को यूजिंग स्पेशल वेटेड डिवाइसेस जैसे कि कीगल वेट्स, पेल्विक ट्रेनर्स। तो ये जो वेट लिफ्टिंग अपनी से करती हैं, इससे कहते हैं कि पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और जब ये आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है, स्ट्रेंथन करता है पेल्विक फ्लोर मसल को। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन एनहांस अराउजल। कहीं ना कहीं वहाँ की ग्रिप मजबूत बनाता है, जैसे कि अराउजल एंड वो इंटीमेसी का पार्ट आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत ही इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग पेनिट्रेशन। आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे कोई वेट लिफ्टिंग कैसे कर सकता है, वो कैसे इसको हैंग कैसे कर सकते हैं? बट ये देखो बकायदा फोटो एंड लोगों ने इसके रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, अपना नाम लिखवाया हुआ है, एंड ये कैसे होता होगा देख करके कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, है ना? बट एक्चुअली में जैसे आप टैम्पॉन इंसर्ट करते हो ना, तो वैसे ही ये ऐसे ही एक गैजेट इंसर्ट करती हैं अपने अंदर, एंड उसके साथ एक स्ट्रिंग होती है, एंड स्ट्रिंग के साथ वो बांध देते हैं वेट को, डिफरेंट वेट जो होते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ऐसे। अगर आप लड़कियां समझ सकती है कि अगर आपको कुछ सुसु रोकना है, पेल्विक फ्लोर को ऐसे स्क्वीज करना है, आप कर सकते हो। आप अभी वीडियो देखते देखते ऐसे फील करोगे, ऐसे अंदर स्क्वीज करोगे, है ना? तो ऐसे स्क्वीज करके वो उस चीज को रोकती है जो भी अंदर गैजेट डाला होता है, एंड वो रोकने की वजह से जैसे
है इसके अंदर, अगर आपने वो डाला है गैजेट एंड वो उसको ऐसे टाइट करके इसे रोक रही हैं एंड रस्सी से वो वेट बंधा हुआ है तो वो भी रुका हुआ है उसके साथ। वो छोड़ देंगी तो सब नीचे गिर जाएगा, वो अंदर की तरफ ऐसे रोक लेंगे तो वो रुका रहेगा। पता नहीं, मतलब थोड़ा अजीब सा प्रोसेस है, लेकिन हाँ ऐसे करने से वहाँ की एक्सरसाइज होती है एंड वो पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन होते हैं, बट स्टिल वो उस एरिया को डैमेज भी कर सकता है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ट्राई करो, बट हाँ अगर ऐसी चीज के बारे में आपको नहीं पता था तो अब पता है कि ऐसा भी होता है। वैसे कितनी लड़कियां समझ पा रही हैं कि अगर आपको पेल्विक फ्लोर मसल को ऐसे स्क्वीज करना है तो वो कैसे करेंगे? आप समझ पा रहे हो? कमेंट करो। मैं वो आर्टिकल पढ़ रही थी एंड अकॉर्डिंग टू दिस, जो रशियन जिम्नास्टिक मॉम है उन्होंने नियरली 31 पाउंड्स इस वेट लिफ्टिंग के थ्रू उठाया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। सो ये था आर्ट ऑफ वेट लिफ्टिंग। कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। और क्या आपको पता है एक गिरगिट के जैसे होती है? गिरगिट देखा है आपने कभी? गिरगिट अपना रंग बदलते रहता है। जैसे ही हमारी कंडीशन चेंज होती है ना, रंग बदल देती है। रंग बदलना मतलब उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ, काला पीला हरा नीला कलर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हमारी उम्र के साथ साथ में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे सबसे पहला चेंज आता है हमारी प्यूबर्टी में, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, हॉर्मोन्स एंड लास्ट मेनोपॉज। और इन 5 फैक्टर्स की वजह से हमारी का जो डिस्चार्ज है, स्मेल है, टाइटनेस है, ल्यूब्रिकेशन है, सब चेंज होता रहता है। गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। और क्या आपको पता है के पास एक सीक्रेट डिफेंस सिस्टम होता है? वो अपनी क्लीनिंग तो खुद से करती है, अपना बचाव भी खुद से करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट पीएच। ओके, बोलने से उसको बीप करना पड़ता है तो मैं किटी बुलाऊंगी। सब किटी ही बुलाते हैं सारे यूट्यूबर्स, कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से। हम इसका नाम नहीं ले सकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। आराम से लोग गालियां दे देते हैं बिना बीप के, वो चलता है। पर हम लड़कियों के पार्ट्स के बारे में एजुकेशनल कंटेंट बनाओ तो भी नाम ना लो। चलो नहीं लेते, हम कोड वर्ड में बात करेंगे तो हम किटी की बात कर रहे हैं। सो आवर किटी हैज अ नेचुरली एसिडिक पीएच जो हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से बचा के रखता है। बट हमारी कुछ गलती की वजह से अगर ये पीएच डिस्टर्ब हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अवॉइड एक्सेसिव वॉशिंग, बार बार उसको जेट से वॉश कर रहे हो, फिंगर डाल डाल के कोनों की सफाई कर रहे हो, सब डिसबैलेंस हो जाएगा। पीएच मत करना। अंदर सेंटेड प्रोडक्ट डाल दिया, कोई सोप डाल दिया, इन्फेक्शन हो गया। तो जैसे ही वहां का बैलेंस डिस्टर्ब होता है आपको ओडर, इचिंग, इरिटेशन, रैशेस की प्रॉब्लम होगी। पता है मर्दों में ऐसा सच कोई प्लेजर पॉइंट नहीं होता है, लेकिन भगवान ने औरतों में एक प्लेजर पॉइंट बनाया है जिसे क्लिटोरियस कहते हैं। सो हमारी बॉडी के इस प्लेजर पॉइंट पे हजारों, मतलब ऑलमोस्ट 8000 नर्व्स एंड करती हैं। 8000 नर्व्स, इमेजिन वहां एंड हो रही है। वो चीज कितनी ज्यादा सेंसिटिव एंड वुमेन के लिए प्लेजरेबल है। बट बहुत सारे लोग इंटिमेसी के दौरान क्लिट को ही भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते। चलो एक और रहस्यमय चीज बताती हूँ के बारे में। अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता तो आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां होंगी। और कितनी लड़कियां हैं उनको नहीं पता? बताओ, हाउ मेनी होल्स डू यू हैव? क्या लड़कियां जहां से यूरिन पास करती हैं क्या वहीं से पीरियड का ब्लड आता है? क्या वहीं से आगे चल के बेबी होता है? कि हर चीज के लिए अलग अलग होल्स हैं हमारे पास? डू यू नो दैट? कोई नहीं पता था। मैं भी बहुत बड़ी हो गई थी तब जाकर के मुझे इस बारे में पता चला था। भाई हमारे ना विमेन की बॉडी में 3 होल्स होते हैं। जो सबसे आगे फ्रंट की तरफ रहता है, वो जो एकदम छोटा सा टाइनी डॉट होल होता है, वहां से हमारा सुसु आता है, हम यूरिन पास करते हैं एंड उसको यूरिथ्रा कहते हैं। उसके बाद जो मिडिल में होल होता है वो होती है हमारी किटी। नाम नहीं लूंगी मैं, समझ जाओ। वहां से पीरियड का ब्लड आता है, वाइट डिस्चार्ज आता है, प्रेगनेंसी हो जाए तो बेबी वहां से आता है एंड या इंटिमेसी के दौरान वहां से पेनिट्रेटिव होता है और वो एरिया अपने आप को क्लीन करता रहता है। वहीं हम मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन को भी यूज करते हैं। एंड लास्ट होल इज, वो सबका सेम होता है, जहां से हम स्टूल पास करते हैं, एनस। तो वो तो मेन विमेन दोनों के पास होता है। बट हाँ, यूरिथ्रा एंड किटी ये सबके पास नहीं होता है, ये लड़कियों के पास ही होता है। लड़कियां तुम्हारे पास 3 होल्स हैं एंड हर चीज के लिए अलग अलग पर्पस है। बताओ, तुम्हें पता था अपनी बॉडी के बारे में? ये लड़कियों को समझ नहीं आता कि उनकी बॉडी पे ये प्यूबिक हेयर आखिर है क्यों। पता है हमारी बॉडी पे जितनी भी चीजें भगवान ने दे रखी है उन सबका एक पर्पस होता है। इनफैक्ट हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट पे भी अगर हेयर है तो उसका भी एक पर्पस है। सालों पहले, सदियों पहले, जब आविष्कार दुनिया में था ही नहीं, साइंस दुनिया में था ही नहीं, उस टाइम पे भगवान का साइंस हुआ करता था। तो उन्होंने हमारी इंटीमेट एरिया के प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी पे ग्रो किया हमारे अनवांटेड हेयर, जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत ही वांटेड था उस टाइम पे एक्चुअली। क्योंकि अगर वहां हेयर नहीं
होते तो लोगों के बॉडी के अंदर अगर वो लेट रहे हैं, सो रहे हैं, तो कोई भी कीड़ा अंदर घुस सकता था, कोई चीज अंदर जा सकती थी, जिससे उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, स्पेशली गर्ल्स को। सो ये एक नेचुरल पैंटी का काम करता था। एक्चुअली हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता था फ्रॉम फ्रिक्शन, फ्रॉम फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। तो हमारी वहां की बॉडी इन सब चीजों से प्रोटेक्टेड रहती थी। सोचो, भगवान ने नेचुरल पैंटी बना करके दिया था हमें प्रोटेक्शन के लिए, और आज हम काट देते हैं क्योंकि अब हमें वो अनहाइजीनिक लगता है। वैसे थोड़े बड़े हो जाए तो अनहाइजीनिक लगता ही है। व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको पता है आपके प्यूबिक हेयर आपके सर के हेयर से जल्दी ग्रे हो जाते हैं? सर के बाल हमारे लेट से ग्रे होते हैं, बट प्यूबिक हेयर जल्दी ग्रे हो जाते हैं। अगर एक बार आपकी उम्र हो गई तो वहीं से के बाल सफेद होना स्टार्ट होंगे पहले। बहुत सारे लोग जब अपने इंटीमेट एरिया के बाल हटाते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ, हेयर डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है, हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में अगर हमें शेव करना है या ट्रिम करना है तो ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। बट एक्चुअली यू आर डूइंग इट रॉन्ग, क्योंकि नीचे नीचे जब यहाँ के एकदम नीचे पहुंचते हो, वल्वा अराउंड, लिप्स अराउंड, लेबिया मेजोरा एरिया पे जो आपके हेयर होते हैं वो साइडवेज ग्रो करते हैं, वो डाउनवर्ड की तरफ ग्रो नहीं करते हैं। तो उसके हिसाब से आपको ट्रिम या रेजर जो भी यूज करते हो करना होगा। बी माइंडफुल अबाउट दैट। और देखो, इतनी गहराई से और इतनी सफाई से और इतनी शुद्धता से आपको ये अशुद्ध बातों के बारे में कौन बताएगा? अब मैं इसको अशुभ बात सरकाज़म वे में बोल रही हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं हाँ, गंदी बात, कैसी बात, वैसी बात। भाई भाड़ में जाओ तुम लोग। अपनी बॉडी के बारे में बात करना सबको चाहिए, बिकॉज इसके बारे में कोई तुम्हें नहीं बताने वाला है, नहीं तुम्हारी रेखा दीदी या इंटरनेट की ऑनलाइन मदर के अलावा। इन्फॉर्मेटिव चीज मैं ऐसे बोलती हूँ कि भाई तुम्हारे ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा, नहीं एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट हाँ, इट्स रियली गुड टू टॉक अबाउट योर बॉडी। लेट्स नॉर्मलाइज दिस थिंग। जब तक हम किसी चीज को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे ना, टैबू बनाएंगे, तब तक कांड होते रहेंगे। ठीक है, इंडिया ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन सब चीजों के बारे में खुल के बात नहीं होती है, बट लड़कियों के साथ असॉल्ट नंबर 1 हर जगह, कहीं भी चले जाओ, नंबर 1 इन सब चीजों में लोग बहुत आगे हैं। और इस बारे में बोल दो तो कुछ लोगों को ये बातें चुभ जाती हैं। बॉडी के बारे में अवेयरनेस होना, एजुकेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर ये रहेगा तो आई एम रियली प्राउड कि जेनजी जो आ रही है ना, मस्त है जेनजी, उनको सब पता है। आई थिंक जेनजी का जो नया दौर आएगा ना, वो कुछ अलग ही क्रांति लेकर के आएगा। देखो, अच्छे बुरे लोग तो हर जनरेशन में होते हैं। मैं बुरे की और जो सिर्फ एडिक्टेड है फोन में, ड्रग्स में, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो थॉटफुल है, माइंडफुल है, क्रिएटिव है, इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पुरानी सोच को त्याग रहे हैं एंड ओपनली चीजों के बारे में बात करते हैं। हुकअप कल्चर की भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, दैट्स ऑल्सो आई डोंट सपोर्ट। मैं इस चीज को सपोर्ट करती हूँ कि जेनजी की वजह से जो पेट्रियार्की सोच है, औरतों को जो दबाया जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, उनके साथ प्रताड़ना और अत्याचार होता है, या असॉल्ट के केसेस जो आए दिन होते आए हैं, वो हो सकता है कि जेनजी को सही डायरेक्शन मिले तो मस्त ग्रो करे हम लोग, मुझे लगता है। Now let's see आने वाले टाइम में क्या होता है। जेनजी हमें उधार पे लेके जाएगा या हम सबको ले डुबोएगा। What's your thought on this topic? अलग से बनाऊं क्या जेनजी के बारे में वीडियो? Let me know in the comment section। एंड यहाँ तक वीडियो देखिए, पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो, देखो मेरे चैनल पे ऐसी टॉपिक्स की भरमार है, जहाँ आप अपनी बॉडी को लेकर के बहुत ज्यादा फैमिलियर होते हो। मैं चीजों को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करती हूँ सबके लिए। मेरे आसपास वाले लोग बहुत नॉर्मल है इन सब चीजों के लिए। दैट्स कूल एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर देम। आपके लिए भी होना चाहिए, तो भेज दो, सबको भेज दो ये वीडियो, सबको पता होना चाहिए ऐसी अजीबोगरीब रहस्यमय बातें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।